बच्चों, आज की कहानी चीकू की है। चीकू एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, लेकिन उसे एक बहुत बुरी आदत थी। वो थी हर बात पर ना कहने की आदत। उसकी मम्मा उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। जब भी वो उसे कुछ खाने को देती तो वो ना, मुझे तो ये नहीं खाना, ऐसे बोलकर मना कर देती। जब भी वो चीकू को बोलती कि चीकू अब आप अपना होमवर्क फिनिश करो, तब भी वो बोलती नहीं, अभी मुझे नहीं करना, मैं बाद में करूँगी। जब भी वो चीकू को बोलती कि चीकू अपने टॉयज़ और अपनी बुक्स को अरेंज करके रखो, तब भी चीकू मना कर देती, अभी नहीं, मुझे नहीं करना है, आप कर दो। तो उसकी मम्मा उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी और वो चीकू को सबक सिखाना चाहती थी। एक दिन चीकू को एक बर्थडे पार्टी पे जाना था और वो सो रही थी। चीकू की मम्मी चीकू को उठाने उसके रूम में गई। उसकी मम्मी ने बोला, चीकू उठ जाओ बेटा, आज तुम्हें अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना है। और चीकू ने हमेशा की तरह बोला, नो, मुझे अभी सोना है, मुझे अभी सोने दो। तो चीकू ने अपनी मम्मी की बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया, ना कर दिया। तो मम्मा ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उसकी मम्मा किचन में अपना काम करने चली गई। कुछ घंटे बाद चीकू की मम्मी को जोर से चिल्लाने की आवाज आई। चीकू जोर से चिल्ला रही थी, मॉम मॉम, मुझे उठाया क्यों नहीं? अब तक तो मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में होना चाहिए था। अब मुझे देर हो जाएगी, मैं मस्ती नहीं कर पाऊंगी। तो उसकी मम्मा ने बोला, मैंने उठाया था, पर तुमने चिल्लाकर कहा नहीं। तो चीकू ने अपनी मम्मा से बोला, ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाइए। और वो तैयार होने के लिए चली गई। जब चीकू तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मा ने उसके लिए ब्रेड टोस्ट किया है। तो चीकू बोली, ओह, फिर से वही टोस्ट, मैं इसे खा के परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ मेरे लिए बर्गर बना दो मम्मा। तो उसी समय उसकी मम्मी ने कहा, नहीं। तो चीकू ने बोला, ठीक है, तो फिर मैं कुछ नहीं खाऊंगी, फिर मैं पार्टी में ही खाऊंगी। तो चीकू की मम्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो चीकू बोली, हाँ हाँ, प्लीज़, अब मुझे देर हो रही है, मुझे पार्टी में ले जाइए। तो उसकी मम्मा ने बोला, नहीं। तो चीकू परेशान हो गई और बोली, पर मॉम, मुझे देर हो रही है। इस पे फिर से उसकी मम्मा ने बोला, नहीं। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। वो कुर्सी पर बैठ गई और अपने आप से कहने लगी, मॉम को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? तो चीकू को वो सब याद आया जो उसने अब तक किया। उसे ये एहसास हो गया कि उसने अपनी मम्मी के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया है। तो चीकू अपनी मम्मी के पास गई, उन्हें गले लगाया और उनसे कहा, मॉम, मैं जान गई हूँ कि मैंने गलती की है। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए बिना सोचे समझे ना कह देती थी। मुझे ये एहसास हो गया है और मैं शर्मिंदा हूँ। अब मैं किसी चीज़ के लिए कभी एकदम से ना नहीं कहूँगी, और अगर ऐसा कहूँगी तो पहले इस बारे में आपसे बात करूँगी। चीकू की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ओह, खुशी हुई कि
तुम्हें एहसास हुआ कि हर बात के लिए ना नहीं कहना चाहिए। हाँ, हम ना भी कह सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें पहले बात तो करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम किसी भी चीज़ के लिए एकदम से ना नहीं कहोगी। तो चीकू ने कहा, नहीं मॉम। तो उसकी मम्मा ने बोला, देखो देखो तुमने फिर से ना कहा। तो चीकू ने बोला, मॉम इस ना का मतलब है हाँ। तो उसकी मम्मा ने उसको गले लगाया और बोला, हाँ मैं समझ गई। और आप समझ गए, हर चीज़ के लिए हमें ना नहीं कहना चाहिए। अगर ना कहना है तो पहले उस चीज़ के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ओके बच्चों।